जिम्मेदारी हमारी अपनी। दूध जल गया। फैंटास्टिक, चमत्कार है। कितने सालों के बाद इतनी खूबसूरत चीज पड़ी है। यू मस्ट रीड इट सेवा। इतनी शक्तिशाली आत्मकथा किसी भारतीय भाषा में नहीं लिखी गई होगी। अरुण जी ने कमाल कर दिखाया है। एक एक प्रसंग हृदय को छू लेता है, मगर निवेदन में जरा भी भावुकता नहीं और इंजेक्टनेस। क्या बात है। एक आध प्रसंग छोड़ दे तो कहीं भी बिना मतलब का सपाटपन नहीं, फैलाव नहीं। भाषा, वाह, हम लोग तो अपनी भाषा बोलना भूल चुके हैं, मगर ये हमारी असली प्राणवान भाषा है। अंग्रेजी के प्रभाव से एकदम मुक्त। 100% हमारी धरती की उपज। तबीयत खुश हो गई। आज मौसम बड़ा बेमान है बड़ा। मैं कुछ कहूं? कहो। बेमान है बड़ा। ज्योति को डॉक्टर खरे के नर्सिंग होम में पहुंचा के आ रही हूं। क्यों? हमारी ज्योति ठीक है ना? ठीक तो है, मगर दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। 6ठा महीना चल रहा है। ज्योति तो इनकार कर रही थी। मैंने जिद की, तब गई। वजह क्या थी? वही, रोजमर्रा की तरह दारू पी के आया था। ज्योति ने ज्यादा कुछ नहीं बतलाया। कहती रही कुछ खास बात नहीं है, मगर पेट में मूंदी चोट आई है। पड़ोसियों ने कहा था इसे यहां मत रहने दीजिए, ले जाइए। हाथापाई करता है, लाते मारता है। गर्भवती पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव, अगर मर जाएगी तो कौन लौटा लाएगा? ये खूबसूरत आत्मकथा लिखने वाला शख्स ऐसी नीचता पर उतर सकता है? हाउ? नाथ जी, अपने से सवाल करते रहने से कुछ बनने वाला नहीं है। जो सामने है हकीकत है। और मेरी राय ये है कि इन दलितों को ये भी नहीं मालूम कि एहसान किस चिड़िया का नाम है। सेवा, तुम अपनी राय देते हो तो मुझे भी अपनी राय देने का हक है। और मैंने अपनी राय सामाजिक कार्य करते हुए बनाई है, घर में बैठकर नहीं बनाई। मतलब ये कि ये खूबसूरत आत्मकथा और अनेक सुंदर कविताएं लिखने वाला तुम्हारा दलित दामाद अपने बीवी के पैसों पे दारू पीना चाहता है, अपने दोस्तों को भी पिलाना चाहता है, और मन बहलाव के खातिर अपने बीवी के पेट पे लाते मारना चाहता है। For God's sake, सेवा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि ज्योति को घर ले आऊंगी। सिर्फ ज्योति को, उसके आदमी को नहीं। जी, मैं नाथ देवलालकर बोल रहा हूं। जी, पढ़ो। जी, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हैं? गोष्ठी रखना चाहते हैं? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं इन्वॉल्व पार्टी रिश्तेदार हूं। नहीं भाई, मुझे मत अटकाइए। सुनने को चला हूंगा लेकिन बोलने को मत कहिए। नहीं भाई, नाम अनाउंस मत कीजिए। मैं नहीं बोलूंगा। बोलने वालों की क्या कमी है? नाना साहिब से कहिए, बाबा साहिब हैं। आप कहें तो उन्हें फोन कर सकता हूं।
प्लीज लीव मी आउट। मैं नहीं बोलूंगा। साफ साफ मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? अरे कितनी बार कहा, लेकिन भाई कि बोलो। और तुम्हें बोलना अच्छा लगता है क्योंकि तुम उसने लिखा भी अच्छा है। मुझसे अगर बोलने को कहें तो मैं क्या कहूंगी बताओ? मैं कहूंगी इस अच्छी पुस्तक के लेखक के अन्याय और शोषण के बारे में जो कुछ भी लिखा है महज ढोंग है। तुम जानते हो वो तुम्हारे और मेरे बारे में क्या क्या कहता है? क्या कहता है? मत पूछो। क्या कहता है बताओ। मुझे सोशलिस्ट नेताओं को सेवा दल की लौंडिया सप्लाई करने वाली कुटनी कहता है। नो नो, डोंट टेल मी। और भी बहुत कुछ कहता है, तुम सुन नहीं पाओगे। और मुझे क्या कहता है वो? जाने दो। आई मस्ट नो, मुझे क्या कहता है? मुझे मत पूछो। तुम बताती क्यों नहीं हो मुझे क्या कहता है? मैंने कह दिया ना, मुझे फोर्स मत करो तुम। नहीं, पहले बताओ, मुझे भी तो पता चले। बताओ सेवा। नहीं। मुझे क्या कहता है? तुम ज्योति के असली बाप नहीं हो, तुम नपुंसक हो। What? सॉरी, मैं इट्स ऑल राइट। भीतर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी हियर। अगर आप मूड में हो तो एक बात दिखाना चाहता था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ख्याल दिमाग में आया तो। शूट। बोलो। इसमें एक खबर छपी है। खबर? कैसी खबर? कुछ खास नहीं। छपा है कि मिडिल ईस्ट के पैलेस्टीनियन गुरिल्लों के खिलाफ इजरायली फौजों ने जबरदस्त मुहिम छेड़ दी है। मुहिम में गुरिल्लों का रसद पानी बंद करने के लिए, हर आसरा मदद खत्म करने के लिए इजरायली फौजें पैलेस्टीनियन अरब नागरिकों के तमाम गांव को तबाह करती जा रही है। उन पर घिनौने अत्याचार कर रही है। सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, बल्कि निर्दोष स्त्रियों और अबोध शिशुओं तक को मौत के घाट उतार रही है। उन पर घिनौने अत्याचार कर रही है। इसमें लिखा है। वो जंग है जयप्रकाश। है, पर याद आता है कि कोई 80 साल पहले हिटलर की नाज़ी फौजों ने ज्यूस की अमानुषिक हत्याएं की थी। आप ही ने उसके बारे में मुझे किताबें दी थी पढ़ने को। मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन आप कहा करते थे, जयप्रकाश पढ़ो, ये इतिहास तुम्हें मालूम होना चाहिए। और आज ज्यूस पैलेस्टीनियन औरतों और बच्चों के हत्यारे बने हुए हैं। कहना क्या चाहते हो? ये कि कभी जिन पर हत्या हो रहा था, आज वही किसी और की हत्याएं कर रहे हैं। हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें वही जरूरी जान पड़ता हो। हो सकता है कि अपनी सुरक्षा की गरज से औरतों और बच्चों को गोली से उड़ा देना उन्हें जरूरी जान पड़ता हो। इसका मतलब यही कि कभी जिस पर अत्याचार हुआ था, आज वही किसी और पर उतने ही घिनौने अत्याचार कर रहा है। शिकार बनने वाला अवसर पाते ही दूसरों का शिकार करते हुए खूब सुख लूटता हो। जिसका शोषण किया जाता है ना, वही मौका पाकर दूसरे का शोषण करते हुए फूलाना समाता हो। यानी कल का शोषित आज शोषक बन बैठा है। कल अगर गोलियां खाई थी तो आज गोली चला भी सकता है। यानी इंसान अनुभव के सारे एक अच्छा इंसान बने, इसका भरोसा नहीं। वो और भी बड़ा शैतान बन सकता है। ये गलत है, एकदम गलत है। सिर्फ एक उदाहरण देकर ऐसा उल्टा निष्कर्ष निकालना पागलपन है। उल्टा नहीं, मैं सिर्फ उस हरामी अरुण के सुलूक को समझने की कोशिश कर रहा था। प्रकाश, अपने शब्द वापस लो, वापस लो। हमसे गलती हो गई, आई अपोलोजाइज। नाथ, प्रकाश ने जानबूझकर नहीं कहा। नहीं। नमस्ते। कहिए, क्या आज्ञा है? कैसे कष्ट किया? अपन तो इन महानुभावों को पहले ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे?
कि आप ही जाओ, हम नहीं चलते। पर ये सुनते ही नहीं, बोले चलना तो पड़ेगा ही, सो अपन बंधे चले आए। हमने कही ससुराल की सैर सही, कहो है कि नहीं, वरना कहाँ होता है आना जाना। आजकल निमंत्रणों का तांता लगा हुआ है जी। ओहो, इन महानुभवों का परिचय तो रह गया। मैं अमीर राव कामले, दलित साहित्य के तगड़े निबंधकार। बहुत गुणी परंतु उपेक्षित लेखक। मैं बामन सेठ नेवरगांवकर, दलित साहित्य के चोटी के आलोचक। दलित साहित्यकारों को हमेशा अपने पैसों से खिलाने वाले। असल में अपन के उपन्यास की एक प्रति आपको पहले भेंट करनी चाहिए थी, पर अपन ठहरे बीजी उर्फ आलसी, सो रह ही गया। वो लाओ। नहीं लाए, चलो कोई बात नहीं, रह ही जाता है। नाथ जी, आपने मेरी आत्मकथा जरूर ही पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? लो, अपना अनुमान कभी गलत नहीं जाता। इनका कहना है, आग्रह पूर्वक कहना है कि इनकी आत्मकथा पर जो गोष्ठी हो रही है उसकी अध्यक्षता आप करें। इससे जो बहस होएगी उसमें एक प्रकार की गंभीरता रहेगी। अभी फोन आया था इस बारे में। वो दूसरे ही नगर पुस्तकालय की गोष्ठी वालों का होएगा, और इसीलिए इन्होंने आपका नाम बतौर अध्यक्ष घोषित कर दिया है, बगैर मेरी अनुमति लिए। लो, हमने पहले ही कहा था नाथ जी को ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, पर ये बोले नाथ सोशलिस्ट है, एमएलए है, दगा नहीं देगा। ऐसे तो कितने ही वक्ता मिल जाएंगे इस पुस्तक पे बोलने के लिए। मिल ही रहे। सिनेमा के टिकट के वास्ते लगते हैं ना, ऐसे ही क्यों लगे हुए हैं वक्ता लोगों के। नाथ जी, हमारे लोगों ने पोस्टर और इनविटेशन पे आपका नाम छपाई दिया है। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप नहीं पधारोगे तो बेकार में गलतफहमी फैलेंगी, बिना मतलब कारण ढूंढे जाएंगे। कैसे कारण? कहेंगे दामाद और ससुर साहब में पटती नहीं है, अपन जो है आपकी बिटिया के संग मारपीट करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग ये भी कहेंगे कि दामाद की उन्नति ससुर साहब से सहते नहीं बनी। दलित दामाद को साहित्य में ऊंचे स्थान पर देखकर ससुर साहब का सोशलिस्ट उच्च वर्णी जी जलकर कोयला हो गया। नॉनसेंस! लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। सही बात। आप लोगों ने इसका नाम डालकर बड़ी गलती कर दी। चलो पकड़ते हैं एकाध सर्वोदय प्रोफेसर या मार्क्सवादी विद्वान, हमारे निमंत्रण की राह देख रहे होंगे। इन लोगों की खाम ख्याली थी कि आप दलितों के हिमायती हो, एक गांव एक कुएं के सत्याग्रह करते हो, विधान परिषद में समाजवादी भाषण देते हो और आदर्श की पुंगी बजा के अपनी बिटिया एक दलित से बिहार दी है, तो आप जरूर आओगे। चलो और ससुर साहब, कैसा चल रहा है आपका सेबादली संघिष्ट चूतियापा? मैं एक बात कहूं? क्या? कहो। तुम्हें भाषण देने जाना पड़ेगा। नो नो, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। पहले मेरी बात
बात सुन तो लो, उसके बाद जो मन में आए तय करना। देखो, हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर हम उसे दुखाते हैं तो इसका यही मतलब होगा कि वो ज्योति को और सताए। ठहरो, मुझे मेरी बात कह लेने दो। ज्योति की आज की हालत देखते हुए भय होता है। सवाल उसके जीवन मरण का है। तो इसीलिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, अध्यक्ष बनना पड़ेगा, पुस्तक की तारीफ करनी होगी, क्योंकि वही हमारी गरज है। Damn it! नाराज मत हो, लेकिन इन सब बातों के लिए तुम ही जिम्मेवार हो।